दोस्तों आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के बारे में। ये संगठन कब बना, क्यों बना, ये काम क्या करता है दोस्तों, इसके बारे में आज मैं आपको स्टोरी टेलिंग अंदाज में बताऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जरा 1920 का भारत कैसा होगा इसके बारे में आप सोचिए। एक तरफ आज़ादी की लड़ाई जोरों पर थी, गांधी जी आंदोलन चला रहे थे, नौजवान जैसे भगत सिंह देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ समाज में गहरी दरारें थीं, जैसे जातिवाद, आपसी झगड़े, अनुशासन की कमी, और इन्हीं हालातों ने आरएसएस को जन्म दिया। इन्हीं हालातों में आरएसएस ने अपना पांव पसारा। वर्ष था 1925 और जगह थी नागपुर। यहाँ डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार ने एक छोटे से समूह के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। उनका सपना था भारत को मजबूत और संगठित राष्ट्र बनाना। उन्होंने सोचा, अगर हर नागरिक अनुशासित और राष्ट्रभक्त बनेगा तो भारत अपनी असली ताकत दुनिया को दिखा पाएगा। आरएसएस की शुरुआत बहुत छोटी थी। कुछ बच्चे और नौजवान रोजाना मिलते, व्यायाम करते, खेलते और देशभक्ति के गीत गाते। इन मीटिंग्स को शाखा कहा गया। यहीं से अनुशासन, एकता और संगठन का पाठ पढ़ाया जाने लगा। धीरे धीरे ये शाखाएं पूरे भारत में फैल गईं। आरएसएस का सबसे बड़ा आधार है उसकी शाखा प्रणाली। सुबह शाम को पार्क और मैदान में लोग इकट्ठा होकर अभ्यास करते, योग करते और देशभक्ति के गीत गाते। इसके अलावा जब भी देश पर कोई आपदा या संकट आता है, जैसे बाढ़, भूकंप, महामारी, आरएसएस के स्वयंसेवक सबसे पहले मदद के लिए पहुंचते हैं। आरएसएस ने शिक्षा और समाज की सेवा में बड़ा काम किया है। हजारों स्कूल और शिक्षण संस्थान आरएसएस की प्रेरणा से ही चलते हैं। आरएसएस की अगर फिलॉसफी की बात करें तो आरएसएस की सोच बहुत साफ है। राष्ट्र सर्वोपरि है। भारत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि एक जीवंत राष्ट्र है। आरएसएस मानता है कि हमारी संस्कृति और परंपराएं ही हमारी असली ताकत हैं। आरएसएस का विश्वास है कि अगर हर नागरिक अनुशासित और निस्वार्थ होकर देश की सेवा करेगा तो भारत विश्व गुरु बन सकता है। आरएसएस का मूल मंत्र है सेवा परमो धर्मः, यानी सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर आरएसएस का प्रभाव और आज की स्थिति देखी जाए तो आज आरएसएस को दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन माना जाता है। इसकी लाखों शाखाएं और करोड़ों स्वयंसेवक हैं। शिक्षा, समाज सेवा और राजनीति, हर जगह इसका असर देखा जाता है। भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की विचारधारा से प्रेरित है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी आरएसएस से निकले एक स्वयंसेवक हैं। अब बात करते हैं आरएसएस को लेकर मतभेद क्या है। हालांकि आरएसएस को लेकर विचार अलग अलग हैं विद्वानों के। कई लोग इसे राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाला संगठन बताते हैं, तो वहीं कुछ लोग इसकी विचारधारा से सहमत नहीं होते। लेकिन एक बात तय है, आरएसएस का असर भारतीय समाज और राजनीति पर बहुत ही गहरा है। दोस्तों, अब हम निष्कर्ष की ओर आगे बढ़ते हैं। आरएसएस की कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ आज़ादी पाना ही काफ़ी नहीं, बल्कि समाज को संगठित और अनुशासित बनाना भी जरूरी है। 1925 में बोया गया आरएसएस का एक छोटा बीज आज एक विशाल वटवृक्ष बन चुका है दोस्तों। और आरएसएस का संदेश साफ है, पहले देश फिर हम। तो दोस्तों, ये थी आरएसएस की पूरी कहानी, इसकी स्थापना, कामकाज, सोच और असर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप सभी शाखा मित्रों से अनुरोध है कि इसको शेयर जरूर करिए।